हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म संस्कार कोचिंग एकेडमी में। तो हम त्रिकोणमिति पढ़ रहे थे दोस्तों, तो अब हम 8.4 पढ़ेंगे भाई। और 8.4 में आपको बता दूं 3 सर्व समीकरण हैं। आप ये सर्व समीकरण तो पढ़ चुके हैं, जैसे कि a माइनस बी और a प्लस बी क्या होता है भाई, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। इस प्रकार की सर्व समीकरण आप बीजीय व्यंजकों में पढ़ चुके हैं। अब हमें त्रिकोणमितीय फलनों में पढ़ना है सर्व समीकरण। तो साइन स्क्वायर थीटा, ये 3 सर्व समीकरण है आपके पास 3 सर्व समीकरण, ये आपको याद करनी है। और इस 3 सर्व समीकरण से सारे क्वेश्चन आपके हो जाएंगे भाई। तो पहली सर्व समीकरण आपके पास साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, दोनों का योग हमेशा 1 होता है। यानी साइन स्क्वायर और कोस स्क्वायर थीटा को जोड़ दिया जाए तो उसका मान क्या होता है भाई, 1 होता है। और 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा का मान हमेशा सेक स्क्वायर थीटा होता है भाई। और 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा का मान हमेशा कोसेक स्क्वायर थीटा होता है। ठीक है, ये 3 सर्व समीकरण ये आपको याद रखनी है। यदि आपको ये पूछ ले कि साइन स्क्वायर थीटा का मान तो क्या हो जाएगा भाई, ये कोस प्लस में उस साइड जाते क्या हो जाएगा, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है भाई, और कोस स्क्वायर थीटा का मान पूछ ले तो कोस स्क्वायर थीटा का मान तो क्या हो जाएगा आपके पास 1, ये साइन उधर चला जाएगा भाई, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इस प्रकार इस एक सर्व समीकरण से 1 2 3 सर्व समीकरण बन गई। इसी प्रकार इससे 3 बन सकती है भाई। यदि ये टेन उस साइड चला जाए तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा किसके बराबर हो जाएगा भाई, 1 के बराबर हो जाएगा। और कोसेक स्क्वायर थीटा, यदि ये कोट भी उस साइड चला जाए तो माइनस कोट स्क्वायर थीटा तो किसके बराबर हो जाएगा, इसका मान 1 के बराबर हो जाएगा। यानी 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा है बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा। यदि ये कोट उस साइड चला जाए कोस स्क्वायर थीटा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा, तो इसका मान क्या हो जाएगा भाई, 1 हो जाएगा। तो इस प्रकार आप इनको 9 रूप में आप यूज में ले सकते हो। सर्व समीकरण 3 है, ये आपको याद रखनी है। अब इन सर्व समीकरणों की मदद से हम करेंगे आज 8.4 के कुछ क्वेश्चन। तो करते हैं भाई। तो पहला क्वेश्चन क्या है आपके पास, त्रिकोणमितीय अनुपातों साइन ए सेक ए और टेन ए को कोट ए के पदों में व्यक्त करना है। यानी साइन ए के पदों में क्या आना चाहिए भाई, साइन ए के पदों में आपके पास कोट आना चाहिए। तो इन 3 की मदद से निकालेंगे। तो साइन ए बराबर क्या होता है भाई, 1 बटा कोसेक ए होता है भाई, कोसेक ए। ठीक है भाई, साइन ए बराबर होता है 1 बटा कोसेक ए। और कोसेक और कोट में क्या संबंध है भाई, ये रहा। यदि इससे कोसेक का मान निकालो, आप इस सर्व समीकरण से कोसेक का मान निकालो तो आपको पता है कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है भाई, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा होता है। तीसरी सर्व समीकरण आपके पास, तो यहाँ पर कोसेक स्क्वायर थीटा, कोसेक थीटा निकालो भाई, तो यहाँ पर स्क्वायर उस साइड जाते रूट हो जाएगा, तो 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। तो इस कोसेक की जगह आप लगा सकते हो भाई कि 1 बटा रूट 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो साइन का मान किसके पदों में आ गया भाई, कोट के पदों में आ गया। अब सेक है, सेक का मान हमें निकालना है कोट के पदों में, सेक ए। तो सेक ए और सेक ए का मान आप किससे निकालोगे भाई, टेन के पदों में ले आओ पहले, और बाद में क्या कर दो, टेन की जगह 1 बटा कोट कर दो भाई। कर सकते हो आप, आपने पढ़ा है भाई फॉर्मूला कि टेन ए बराबर होता है 1 बटा कोट ए, ये आप पढ़ चुके हो भाई। ठीक है, कि टेन कोट का उल्टा होता है। ठीक है भाई, तो पहले सेक को टेन के पदों में ले आओ, तो सेक स्क्वायर थीटा बराबर आपके पास 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है भाई, इधर स्क्वायर है, स्क्वायर हटा तो इधर आ जाएगा आपके पास रूट आ गया। तो सेक थीटा बराबर आप लिख सकते हो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, इतना कर सकते हो भाई। ठीक है, अब टेन की जगह 1 बटा कोट ए लिख सकते हो भाई, क्योंकि टेन और कोट क्या होते हैं, एक दूसरे के उल्टे होते हैं भाई। तो आप लिख सकते हो कि 1 प्लस इस टेन की जगह लिख सकते हो 1 बटा कोट थीटा, और स्क्वायर चल रहा है, चलने दो भाई। आगे इसको सोल्व करो तो इसको आप लिख सकते हो कि 1 प्लस, आगे लेस से लो भाई, कोट स्क्वायर थीटा लेस आ जाएगा, कोट स्क्वायर थीटा क्या आ जाएगा आपके पास, लेस है। और यहाँ पर आ गया आपका कोट स्क्वायर थीटा प्लस 1।
तो सेक ए किसके पदों में आ गया भाई, कोट के पदों में आ गया। सेक ए किसके पदों में आ गया, कोट के पदों में आ गया। यहाँ पर +1 है भाई। आगे टेन को कोट के पदों में बदलना है, तो टेन को कोट के पदों में बदलो भाई। टेन ए बराबर, तो आप पढ़ चुके हो टेन और कोट क्या होता है, एक दूसरे के उल्टा होता है भाई। तो टेन ए आ गया आपके पास कोट ए। अब करते हैं दूसरा क्वेश्चन। तो दूसरा क्वेश्चन आपके पास क्या है भाई, कोण ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को आपको सेक के पदों में व्यक्त करना है। यानी त्रिकोणमितीय फलन क्या है आपके पास, साइन। तो साइन के पदों में क्या आना चाहिए भाई, साइन आना चाहिए सेक के पदों में। आगे कोस, आगे टेन, कोट और सेक और कोशेक। तो भाई सेक तो सेक के पदों में ही है, सेक को रहने दो, कोशेक ए। ठीक है भाई, ये किसके पदों में आने चाहिए, ये आपके पास सेक के पदों में आने चाहिए। तो साइन को सेक के पदों में बदलो। तो पहले आप ऐसा कर सकते हो कि आपके पास पता है कि साइन स्क्वायर ए बराबर होता है, क्या होता है आपके पास, प्लस कोस स्क्वायर ए। दोनों का योग क्या होता है भाई, एक, और ये कोस स्क्वायर ए उस साइड गया तो माइनस कोस स्क्वायर ए, यानी साइन स्क्वायर ए होता है 1 माइनस कोस स्क्वायर ए। पहली सर्व समीकरण से आप जानते हैं भाई। और साइन ए का मान आप निकाल सकते हैं कि √1 माइनस कोस स्क्वायर ए। यहाँ पर क्या था भाई, वर्ग, और यहाँ पर वर्गमूल हो गया। ठीक है भाई, साइन की जगह आप लिख सकते हो कि 1 माइनस कोस स्क्वायर ए, कोई दिक्कत नहीं भाई। अब हमें पता है कोस का उल्टा क्या होता है भाई, सेक होता है। तो कोस का उल्टा लगा दो भाई, तो 1/सेक ए लिख सकता हूँ भाई मैं कोस की जगह। कोस ए क्या होता है भाई, कोस ए होता है 1/सेक ए। ठीक है भाई, लगा सकता हूँ। आगे स्क्वायर चल रहा है, चलने दो, सोल्व करो। रूट यहाँ पर सेक स्क्वायर एक क्या ले लो भाई, ल से ले लो। ठीक है, यहाँ पर क्या बचा तुम्हारे पास, 1 माइनस सेक स्क्वायर ए माइनस 1 बचा भाई। और नीचे से सेक ए रूट हट जाएगा, तो ये बन गया सेक स्क्वायर ए माइनस 1/सेक ए। कर सकते हो भाई। तो साइन को आप ले किसके पदों में, सेक के पदों में। सेक के पदों में लाना था तो आप ला सकते हो इन फॉर्मूलों की मदद से। अब करते हैं दूसरा सवाल। तो कोस तो होता ही क्या है, 1/सेक ए, तो आ गया भाई सेक के पदों में, कोई दिक्कत नहीं। अब टेन को लाना है, तो आप टेन और सेक में एक सर्व समीकरण पढ़ चुके हो। दूसरी सर्व समीकरण कि 1 + टेन स्क्वायर ए किसके बराबर होता है भाई, सेक स्क्वायर ए के बराबर होता है। तो टेन का मान निकालो भाई। टेन स्क्वायर ए बराबर आपके पास क्या आएगा, सेक स्क्वायर ए -1। ये प्लस में था, उस साइड जाते ही माइनस में। तो टेन ए आपके पास क्या गया, √सेक स्क्वायर ए -1। क्या किया आपने, यहाँ पर वर्ग था, उस साइड जाते ही वर्गमूल हो गया। तो भाई टेन की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, सेक स्क्वायर ए -1 लिख सकता हूँ। ठीक है, आगे आपका सेक के पदों में। अब कोट आप पढ़ चुके हो कि 1/10 ए होता है, 1/10 ए होता है, यानी कोट 10 का उल्टा होता है भाई। आगे अब 10 की जगह आप लिख सकते हो भाई सेक स्क्वायर ए -1। ठीक है, 10 का मान ये रहा, 10 का मान लगा दिया। तो कोट आपका सेक के पदों में आ गया। अब बचा क्या, कोशेक। तो कोशेक किसका उल्टा होता है भाई, साइन का उल्टा होता है, 1/साइन ए। ये आप जानते हैं कोशेक के बराबर 1/साइन ए। तो साइन ए का मान आपके पास क्या है, यहाँ ये रहा, इसको उल्टा कर दो भाई। तो साइन ए क्या है आपके पास, सेक ए √सेक स्क्वायर ए -1। ठीक है, -1। तो ये आ गया आपका कोशेक सेक के पदों में। इस प्रकार आप साइन को निकाल सकते हो सेक के पदों में, कोस को निकाल सकते हो, टेन को निकाल सकते हो, कोट को भी सेक के पदों में निकाल सकते हो, और कोशेक को भी सेक के पदों में निकाल सकते हो। तो ये हो गया आपका दूसरा क्वेश्चन। अब करते हैं तीसरा। तो करते हैं भाई तीसरा क्वेश्चन। क्या कह रहे हैं कि मान ज्ञात करो, साइन स्क्वायर 63 प्लस साइन स्क्वायर 27। ठीक है, पहला पार्ट करें भाई, साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री बट्टा कोस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 73 डिग्री। तो भाई आपको मान पता है क्या, साइन 63 साइन 27 का नहीं पता, लेकिन हमें एक बात पता है, दोनों का योग देखो भाई 90 डिग्री हो रहे हैं।
तो हमने 8.3 में पूरक कोण पढ़े थे, तो हम पूरक कोणों का उपयोग करेंगे। तो साइन को आप क्या लिख सकते हो भाई, साइन को कोस 90 माइनस 63 लिख सकते हो भाई। हाँ, स्क्वायर चल रहा है तो ये रहा कोस स्क्वायर, साइन स्क्वायर चल रहा है तो कोस स्क्वायर होगा भाई, प्लस साइन स्क्वायर 27 चल रहा है, चलने दो भाई। आगे कोस स्क्वायर 17 और 73 कितने हो गए आपके पास 90। तो इसको भी इस प्रकार लिखा जा सकता है, कोस को साइन में बदल दो भाई, साइन स्क्वायर 90 माइनस 17 डिग्री, प्लस चल रहा है आपके पास कोस स्क्वायर 73, चलने दो भाई। क्या किया यहाँ पर आप पढ़ चुके हो कि साइन ए बराबर क्या होता है भाई, कोस 90 माइनस ए होता है, ठीक है भाई। और कोस ए क्या होता है भाई, साइन 90 माइनस ए होता है। यही किया भाई, पूरक कोणों का उपयोग किया है, ठीक है। अब सोल्व करो भाई, 90 में से 63 गए, कितने बचे भाई 27, तो ये आ गया कोस स्क्वायर 27 डिग्री, प्लस साइन स्क्वायर 27 चल रहा है, चलने दो भाई। आगे 90 माइनस 17 कितने हो गए भाई, साइन स्क्वायर 73 डिग्री, प्लस कोस स्क्वायर 73 चल रहा है, चलने दो भाई, कोस स्क्वायर 73 चल रहा है, चलने दो। आगे अब आप क्या पढ़ चुके हो भाई, पहले सर्वसमीका याद करो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो आपको साइन स्क्वायर 27 दिख रहा है, थीटा की जगह क्या दिख रहा है 27, प्लस कोस स्क्वायर 27 दिख रहा है, ठीक है। इसका मान क्या होता है भाई 1 होता है, तो 1 लगा दो। आगे साइन स्क्वायर 73 प्लस कोस स्क्वायर 73, थीटा का मान समान दिख रहा है आपको, ठीक है भाई, यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये रहा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, इसका मान क्या होता है भाई 1 होता है, तो 1 लगा दो, तो आंसर आ गया आपके पास 1। तो इसका मान क्या है आपके पास 1 आ गया। अब करते हैं इसका दूसरा पार्ट। तो दूसरा पार्ट क्या कह रहा है भाई कि साइन 25 डिग्री कोस 65 डिग्री प्लस कोस 25 डिग्री और साइन 65 डिग्री, ठीक है भाई। अब क्या करना है आपको कि साइन 25 कोस 65 और कोस 25 और साइन 65, ठीक है भाई। तो यहाँ पर साइन की जगह मैं लिख सकता हूँ कि कोस 90 माइनस 25, ठीक है भाई। ये रहा साइन की जगह आप लिख सकते हो कि कोस 90 माइनस ए, लिख दिया भाई। कोस 65 चल रहा है, चलने दो। और यहाँ पर कोस की जगह मैं ये लिख सकता हूँ साइन 90 माइनस ए, तो ये हो गया साइन 90 माइनस 25 प्लस साइन 65 चल रहा है, चलने दो भाई। आगे 90 में से 25 गए, कितने बच गए आपके पास, कोस 65 डिग्री बच गए, और कोस 65 आपके पास चल रहा है, चलने दो भाई। आगे साइन 90 में से 25 गए, कितने बचे 65, तो ये बच गए साइन 65, और साइन 65 आपके पास चल रहा है। तो कोस 65 गुणा कोस 65 क्या हो जाएंगे भाई, कोस स्क्वायर 65 डिग्री प्लस साइन 65 क्या हो जाएंगे भाई, साइन स्क्वायर 65 डिग्री। और आप ये पढ़ चुके हो कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है भाई 1। तो ये रहा थीटा का मान क्या आपके पास 65 है, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का मान हो गया आपके पास 1। तो आंसर क्या है आपके पास 1, ठीक है। कर सकते हो ऐसे सवाल। अब करते हैं चौथा क्वेश्चन। तो दोस्तों करते हैं चौथा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन क्या है, सही विकल्प चुने। ऑप्शनल क्वेश्चन है, आपके पास सवाल दिया हुआ है भाई, आपके पास सवाल दिया हुआ है और 4 ऑप्शन है आपके पास A B C D, बताना है कौन सा सही है और कौन सा गलत। तो करते हैं चौथे का पहला पार्ट। तो पहले पार्ट में क्या है, 9 सेक स्क्वायर A माइनस 9 10 स्क्वायर A, ठीक है भाई। पहले तो 9 कॉमन आ रहा है, 9 कॉमन ले लो, ले लिया भाई। क्या बचा, सेक स्क्वायर A माइनस 10 स्क्वायर A आपके पास बच गया भाई। अब 10 और सेक में क्या कोई सर्वसमीका पढ़ी आपने, हाँ भाई 1 प्लस 10 स्क्वायर ए होता आपके पास सेक स्क्वायर ए, ठीक है भाई। यदि मैं इस 10 को उधर ले जाऊं, यदि मैं उस 10 को उधर ले जाऊं तो 10 स्क्वायर ए आपके पास 1 बराबर क्या आएगा भाई, सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए। 10 को उधर ले गया, इस साइड प्लस में उस साइड माइनस में, तो ये रहा सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए, सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए। इसका मान क्या होगा भाई, इसका मान होगा आपके पास 1। तो उत्तर क्या है 9। तो 9 दिख रहा है आपको, हाँ भाई पार्ट बी में 9 दिख रहा है, तो इसका पार्ट बी सही है। अब करते हैं दूसरा पार्ट। तो दूसरा क्या करा आपको, 1 प्लस
टेन थीटा प्लस सेक थीटा, और आपके पास है 1 प्लस कोट थीटा माइनस कोसेक थीटा। किसके बराबर है भाई पूछ रहे हैं, तो सोल्व करते हैं भाई। पहले साइन थीटा कोस थीटा के पदों में बदल लेते हैं, ठीक है। साइन थीटा कोस थीटा के पदों में बदल लेने से सवाल आपका आसान हो जाएगा। तो 1 प्लस साइन थीटा बट्टा कोस थीटा, टेन थीटा क्या होता है भाई साइन थीटा बट्टा कोस थीटा, और सेक थीटा क्या होता है भाई 1 बट्टा कोस थीटा, ठीक है भाई। 1 प्लस कोट थीटा क्या होता है आपका कोस बट्टा साइन, तो कोस थीटा बट्टा साइन थीटा, और कोसेक थीटा क्या होता है आपके पास 1 बट्टा साइन थीटा, ठीक है भाई। लेस से ले लो, इसका लेस से क्या आएगा कोस, तो कोस थीटा आपका आ गया लेस है। क्या हुआ भाई यहाँ पर कोस आ गया कोस थीटा प्लस साइन थीटा माइनस प्लस 1, ठीक है। और आगे इसमें साइन थीटा क्या आ जाएगा लेस है, तो साइन थीटा, तो ये आ गया आपके पास साइन थीटा प्लस कोस थीटा माइनस 1, ठीक है भाई। नीचे वाला तो गुना हो जाएगा, ऊपर वाले को गुना करना है, तो आपके पास a प्लस बी और a माइनस बी का गुना क्या होता है भाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, आपके पास होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये a दिखाई दे रहा है आपको, ये रहा a, ठीक है भाई। और इस a को b मान लो, इस a को क्या मान लो आप b मान लो, तो लगाओ भाई कोट थीटा प्लस साइन थीटा का स्क्वायर माइनस 1 लगा दिया भाई। a प्लस बी a माइनस बी क्या हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और नीचे गुणा किया तो साइन थीटा कोस थीटा, साइन थीटा कोस थीटा, ठीक है भाई। अब आगे सॉल्व करते हैं, तो अब आगे सॉल्व करते हैं भाई। तो स्क्वायर करो भाई कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, प्लस 2 कोस थीटा साइन थीटा। भाई इस प्रकार खोलते हैं a प्लस बी को किस प्रकार खोला जाता है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है भाई। ये सर समीकरण लगा दी, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, और माइनस 1 चल रहा है चलने दो, और हर में क्या आपके पास साइन थीटा कोस थीटा। अब आप जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है 1 होता है भाई, तो 1 प्लस 2 कोस थीटा साइन थीटा, और माइनस 1 चल रहा है चलने दो, बट्टा साइन थीटा कोस थीटा, ठीक है भाई। यहाँ पर प्लस 1 यहाँ पर माइनस 1 कट जाएगा, क्या बचा 2 कोस थीटा साइन थीटा बचा, और साइन से साइन कट जाएगा और कोस से कोस कट जाएगा, आपके पास क्या आएगा आंसर 2 आएगा। तो भाई देखो 2 कहाँ पर दिखाई दे रहा है आपको, ए में 2 है क्या नहीं है, बी में है क्या नहीं है, सी में है, तो आपका सी ऑप्शन क्या आपका सही है। अब करते हैं इसका तीसरा पार्ट, एक पहुँच गए। तो इसका तीसरा पार्ट क्या आपके पास सेक ए प्लस टेन ए माइनस 1 माइनस साइन ए, ये किसके बराबर है भाई ये बताना है। तो सेक ए आपके पास है सेक ए प्लस टेन ए, और गुणा में क्या आपके पास 1 माइनस साइन ए है, ठीक है भाई। तो आपको क्या बताया था साइन और कोस के पदों में बदल लेने से सवाल क्या हो जाता है आसान हो जाता है। तो भाई सेक ए क्या होता है 1 बट्टा कोस ए होता है, ठीक है भाई, और टेन ए क्या होता है साइन ए बट्टा कोस ए, ठीक है, और गुणा में क्या चल रहा है 1 माइनस साइन ए, चलने दो भाई, ठीक है। लेस से लो क्या आएगा आपके पास कोस ए लेस आ गया, क्या बचा 1 प्लस साइन ए बच गया, गुणा 1 माइनस साइन ए चल रहा है चलने दो भाई, बट्टा 1, तो ऊपर अंश से अंश गुणा होगा और हर से हर गुणा होगा। तो आप सर्वसीमा का पढ़ चुके हो a प्लस बी और a माइनस बी क्या होता है भाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर 1 क्या हो जाएगा आपका a और साइन क्या हो जाएगा आपके पास b, तो सर्वसीमा का लगा सकते हो आप इसमें, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो भाई 1 का स्क्वायर किया 1 माइनस b का स्क्वायर किया यानी साइन का स्क्वायर किया, तो आ गया साइन स्क्वायर a, और नीचे क्या चल रहा है आपके पास कोस ए चल रहा है, कोस ए चलने दो। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, तो भाई आप ये सर्वसमीका पढ़ चुके हो साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए बराबर क्या होता है 1 होता है, ठीक है भाई। इस साइन को उस साइड भेजो, तो कोस स्क्वायर ए क्या होता है भाई कोस स्क्वायर होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, तो इस साइन स्क्वायर ए की जगह में कोस स्क्वायर ए लगा सकता हूँ, तो भाई ऊपर इस साइन स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए की जगह कोस स्क्वायर ए लगा दो,
तो ये आ गया कोस स्क्वायर ए बटा कोस ए। तो भाई घात 2, तो ए कोस ए कोस कट जाएगा, क्या बचा आपके पास, कोस ए बच गया। तो चारों ऑप्शन में देखो भाई कोस ए कहाँ पर है, सेक है, साइन है, कोसेक है, कोस ये रहा भाई। तो इसका डी ऑप्शन क्या आपके पास सही है। अब करते हैं इसका अगला क्वेश्चन। तो अब करते हैं इसका चौथा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 1 प्लस आपके पास दिए है कि 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बट्टा 1 माइनस 1 प्लस कोट स्क्वायर ए, इसका मान हमें ज्ञात करना है। ठीक है भाई, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए और 1 प्लस कोट स्क्वायर ए का मान हमें ज्ञात करना है। तो हम क्या पढ़ चुके हैं भाई, क्या कोई सर्वसीमिका पढ़ी थी 1 प्लस टेन स्क्वायर ए की, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए की कोई सर्वसीमिका पढ़ी थी। ये किसके बराबर होता है, ये सेक स्क्वायर ए के बराबर होता है। ये आप दूसरी सर्वसीमिका पढ़ चुके हो। तो भाई 1 प्लस टेन स्क्वायर ए की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, सेक स्क्वायर ए लिख सकता हूँ। और 1 प्लस कोट स्क्वायर ए, 1 प्लस कोट स्क्वायर ए, ये तीसरी सर्वसीमिका थी, किसके बराबर थी भाई, ये थी कोसेक स्क्वायर ए के बराबर। तो इसकी जगह मैं कोसेक स्क्वायर ए लिख सकता हूँ। तो ये रहा कोसेक स्क्वायर ए। ठीक है भाई, अब सेक ए क्या होता है भाई, 1 बटा कोस ए, 1 बटा कोस ए, और स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दिया, बट्टा कोसेक स्क्वायर ए किसके बराबर होता है भाई, 1 बट्टा साइन स्क्वायर ए, 1 बट्टा साइन ए के बराबर हुआ है, तो स्क्वायर किया तो स्क्वायर हो गया। आगे भाई गुणा करो, कोस स्क्वायर ए गुणा साइन स्क्वायर ए बट्टा 1। ठीक है भाई, ये क्या बन गया आपके पास, साइन स्क्वायर ए बट्टा कोस स्क्वायर ए बन गया। और साइन बट्टा कोस क्या होता है भाई, टेन होता है, तो ये रहा टेन ए, और यहाँ पर स्क्वायर है तो ये आ गया स्क्वायर, टेन स्क्वायर ए इसका मान आ गया। तो कहाँ पर दिखाई दे रहा है भाई, ये रहा। तो इसका डी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। तो दोस्तों आज हमने इसके 4 क्वेश्चन किए, तो आप बताना कि ये चारों कैसे लगे। तो अब मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों वीडियो को पूरा देखने के लिए।